सर्दी में सूर्य का प्रकाश तुम्हारे को ऊष्मा देता है, ऐसे ही स्वाध्याय भी हम सभी को ऊष्मा भी देता है और ऊर्जा भी देता है। क्या करता है? ऊष्मा भी देता है और ऊर्जा भी देता है। शीत के प्रवास में आचार्यों ने मुनि राजों के लिए लिखा है, क्या लिखा? धरती कंबलावृताः, धरती कंबलावृताः। कौन से कंबल का सहारा लेना पड़ता है? आपको अपने अपने कंबल याद आ रहे होंगे। आचार्यों ने क्या लिखा? योगी भक्ति में क्या लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने धरती कंबलावृता, धैर्य रूपी कंबल को अपने पास रखो। धैर्य रूपी कंबल को ओढ़ करके रात्रि व्यतीत करो। धरती कंबलावृता। सर्दियों में जब तीव्र सर्दी पड़ती है तो फिर धीरे 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 मौसम में गलाव बढ़ता जाता है। दिन छोटे होने लगते हैं। बातें छोटी नहीं हो पाती बातें तो बराबर रहती हैं, लेकिन दिन छोटे होने लगते हैं। सूरज निकला, ठंडा ठंडा दिखता है। जब गर्म हुआ, गरम गरम लगा, तब तक फिर ढलने लगता है। दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है। गर्मियों में इससे उल्टा रहता है। दिन बड़े होते जाते हैं और रात छोटी होती जाती हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते और रात बड़ी होती जाती हैं। अगन चूल्हे का अदन, पूस चूल्हे की घूस, माघ तिला तिलवाड़े और फागुन गोड़ पसारे, ऐसा कहते हैं। अगन के महीने में सर्दी की शुरुआत होती है तो थोड़ा गर्म पानी आवश्यक हो जाता है। अगन चूल्हे का अदन, चूल्हे पर जो पानी रख दिया जाता गर्म, उसकी जरूरत होती है। पूस चूल्हे की घूस। संयुक्त परिवार, बड़े परिवार में सुबह से काम शुरू हुआ। अब सुबह भी सर्दियों की विलंब से ही होती ना, तो सुबह से काम शुरू हुआ, सुबह का काम सिमट नहीं पाया शाम का कार्य शुरू हो गया। भैया शाम को क्या करना, शाम को क्या करना, शाम को। अभी ये सिमट ही नहीं पाया। क्यों? अरे बीच में कोई गैप तो मिला ही नहीं। गैप मिलने का समय नहीं। अगर आपने घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे अंतराल किया तो जल्दी जल्दी शाम हो जाएगी। मुनियों के योगों में 3 योग बड़े महत्वपूर्ण हैं। वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग। वर्षा योग निकल गया, शीत योग आ रहा है। वर्षा योग के निष्ठापन के बाद शीत योग के आने के पहले बीच में थोड़ा सा अंतराल पड़ जाता है। क्यों? ये 3 योग मौसम की तीव्रता वाले होते हैं और उसके बीच का जो समय होता है वो मध्यम रहता है। जैसे कि प्रत्येक योग में 2 महीने का योग है। शीत योग 2 महीना, ग्रीष्म योग 2 महीना, वर्षा योग 2 महीना। अब वर्षा योग मूल में सावन और भादों है। क्या है? सावन और भादों।
लेकिन अब सावन के पहले पहले गर्मी जैसा वातावरण रहता है, तो आषाढ़ पूरा उसमें निकल गया। श्रावण और भाद्रपद मूल में ये वर्षा योग है। पानी गिरे या ना गिरे, इन 2 माहों को वर्षा का काल माना जाता है, वर्षा योग। फिर कुंवार और आधा कार्तिक ऐसे ही निकल गया, फिर अष्टानिक निकल गई, ये 2 महीने निकल गए कुंवार कार्तिक के। फिर अगन आ गया, अगन और पूस। अगन में सर्दी बढ़ने लगती है और पूस में सर्दी की तीव्रता होती है। पूस का महीना संक्रांति तक चला जाता है, फिर संक्रांति के बाद में थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, फिर हवा की ठंड रहती है, टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है। ऐसा करके प्रत्येक, फिर उसके बाद में शीत योग निकल गया, फिर ग्रीष्म योग आएगा, फिर वर्षा योग आएगा। 2-2 माह का योग है और उसी से लगा हुआ समय आगे पीछे का वो मध्यम, ऐसे 6 महीने, 6 योग, 12 महीने, 2-2 माह का 1-1 योग, 3 योग, और उसके साथ 2-2 महीने और 12 महीने का संवत्सर वर्ष होता है। इन योगों को धारण करने की व्यवस्था है। वर्षा योग निकल गया, अब शीत योग प्रारंभ हो रहा है। हो रहा क्या, हो ही गया है। और कुछ दिन बाद पूस का महीना आने वाला है, जिसमें सर्दी की तीव्रता रहती है। ऐसे सर्दी के समय में गृहस्थजन अपने अपने साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन साधुजन, महाव्रती उन योगों को, और विशेष रूप से शीत योग का संदर्भ चल रहा है, तो वह भी अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। शरीर से सहन तो होता है, लेकिन अपन सहन करना नहीं चाहते। गर्मी हमको जमती नहीं, बारिश में हम कुछ कर नहीं सकते, सर्दी परेशान करती है, ये चर्चा तो अपन सब करते ही हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी इन्हीं मौसम में और इन्हीं परिस्थितियों में यदि कोई विशेष काम आपका आ जाए, तो फिर उसको सहन करते कि नहीं करते। भूख सहन नहीं होती, कोई कहता है, क्या कहता है, हमको भूख सहन नहीं होती। व्यापारी है, कहता है भूख सहन नहीं होती। और सीजन पर दुकान अच्छी चल रही हो तो भूख का ख्याल ही नहीं आता। क्या कहेगा? हाँ, भूख सहन नहीं होती कब, जब कोई काम ना हो, और जब काम में लग जाए तो सहन तो छोड़ो, उसका ख्याल भी नहीं आता। कोई अगर उसे ख्याल भी दिलाए तो कहता अभी रुको तो, इतनी जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, आपका टाइम हो गया है, आपको अनुकूलता नहीं रहती, वो सब देख लेंगे बाद में, ठंडा हो जाएगा, अभी अभी आया है, बाद में बुला लेंगे। नहीं नहीं, फिर भी देख, अरे अभी हम ग्राहक से बात करेंगे, तुम्हारा भोजन करें। क्या कहता है? ग्राहक से बात करें कि तुम्हारा भोजन करें। पहले क्या कह रहा था? भूख सहन नहीं होती। अब क्या कह रहा है कि भोजन करने का समय नहीं है। भूख सहन नहीं हो रही है और अब भोजन करने का समय नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम अपने जैसे विचार बनाएं, शरीर धीरे धीरे वैसे ढलने लगता है, ढलने लगता है। आप पूजा पाठ में बैठ जाओ, समूह के रूप में बैठ जाओ, अभिषेक में आपका मन लग गया, स्वाध्याय में बैठ गए, आप बाकी चीजें भूल जाओगे।
मन के विचारों पर सब टिका है। मन में जैसे भाव आए शरीर वैसा काम करने लगता है। और जब मन विशेष बन जाता है तो सर्दी गर्मी आदि भी सहन हो जाते हैं। आपको अकेले कोई कह दे कि यहां से चले जाओ मधुबन मोड़ तक, पैदल पैदल जाना, आप 10 बार सोचोगे, नहीं जाओगे, मन नहीं हो रहा है, हमको जमेगा नहीं, हमसे चलते नहीं बनता, ठीक है ना। और अब भी आपको मालूम चल जाए कि महाराज जी जा रहे हैं महाराज जी जा रहे, महाराज जी जा रहे, हम भी जाएंगे, भैया तुमसे चलते नहीं बनता, नहीं सब बनता है महाराज जी जा रहे तो चलते बनता है, महाराज जी नहीं जा रहे तो चलते। बिहार करने वाले 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर साथ में चल रहे हैं तो कैसे चल रहे? जिनको कभी चलने का ज्यादा अभ्यास नहीं रहा, गाड़ी से आना जाना हो रहा, वो भी पैदल पैदल चल लेते। पहाड़ की वंदना कैसे कर लेते लोग? उत्साह से करते हैं, मन की शक्ति से करते हैं। और अनुकूलता नहीं भी है तो अनुकूलता बनाते हैं। चलो भाई ज्यादा नहीं है तो अपन यहां से ऊपर तक अपना साधन देख लो, पहाड़ की वंदना कर लेंगे। उतना चलना भी उनके लिए कितना कठिन, फिर भी उनकी श्रद्धा क्षेत्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने भावों के प्रति इतने कठिन से कठिन काम कर लेते हैं। अभी हम लोग परिक्रमा लगाने के लिए निकले, रास्ता सब बढ़िया था। अब रास्ता तो बढ़िया होते हुए भी है, कहीं गड्ढा, कहीं ओखड़ा, कहीं कंकर, कहीं पत्थर, ये तो पड़े ही रहते हैं। ग्रामीण रास्ते हैं, आवागमन ज्यादा नहीं होता, एक बार बन गया फिर बार बार बनता नहीं है रास्ता। चलते गए, अब बोल्डर आ गए, उखड़ी हुई गिट्टियां पड़ी हैं, आजू बाजू से कोई रास्ते नहीं है, तो सब चले। महाराज जियों को तो अभ्यास रहता है, महाराज जी माता जी तो निकल गए, अब देखो उनके साथ चलने वाले, अब वो चल रहे तो उनकी चाल देखो, ऐसे 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 क्यों ये डांस कर रहे क्या नहीं डांस कर नहीं रहे, डांस हो रहा है। लेकिन फिर भी किसी ने ये नहीं कहा कि अब रास्ता ऐसा तुम तो वापस जा रहे, रास्ता ऐसा मिल गया तो वापस जा रहे, नहीं, कैसा भी हो चलेंगे चलेंगे चलेंगे। गुरुवर आचार्य श्री जब 1983 में सम्मेद शिखर की वंदना करने को आए तो 82 के लास्ट में बिहार हुआ, नवंबर दिसंबर बिहार हुआ, जनवरी में यहां पर प्रवेश हुआ था, 24 जनवरी को संभवतः। तो इतना लंबा बिहार, नैनागिर से सम्मेद शिखर लगभग 1000 किलोमीटर, सबने पैदल चलने का संकल्प लिया। सारे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भाई बहनों ने, आचार्य जी ने कहा हमारे साथ वंदना करनी है तो पैदल पैदल चलना है। त्याग नहीं था गाड़ी वाहन का, लेकिन आचार्य जी ने कहा पैदल चलना हो तो आशीर्वाद देंगे, गाड़ी वाहन से जाओगे तो क्यों आशीर्वाद, फिर तुम अपने मन से जाओ। आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के चलेंगे ना, तो सारे ब्रह्मचारी बहनें, आश्रम की त्यागी वृत्ति, बहुत से पैदल चले। गृहस्थों में गाड़ियों से भी चले, और कई गृहस्थों ने भी पैदल चलने का नियम लिया। कई गृहस्थों ने, श्रावक हैं, उन्होंने भी पैदल पैदल, आचार्य जितना चलेंगे सुबह, जितना चलेंगे शाम को उतना चलेंगे। अब उनकी स्थितियां तो बिगड़ने लगी, पैरों में छाले आने लगे, बड़े बड़े छाले दिखने लगे, ऐसे ऐसे अंदर पानी दिख रहा है और छाले पड़ रहे हैं। अब रोज वो दवाई लेते और रोज ठीक करते और रोज विहार करते, आचार्य को दिखाते, आचार्य कहते बराबर छाला आया है, ठीक हो जाएगा, ये करो वो करो। ऐसा करते करते सबने अपने भावों से यात्रा संपन्न की। देखो ग्रस्त व्यक्ति तो फिर भी गाड़ी वाहन से आ जा सकता है, उसका त्याग नहीं है, लेकिन गुरु के साथ वंदना करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं,
गृहस्थों ने भी संकल्प लिए, 60-60, 70-70 वर्ष की उम्र वाले भी पैदल चलने का नियम लेकर के पैदल चले और शिखर जी तक वो सभी आए। कि सर्दी के समय में जैसे धूप ऊष्मा प्रदान कर देती है, ऐसे ही स्वाध्याय के समय में ज्ञान की आराधना अपने को ऊर्जावान बनाती है, अपने को एक क्षमता, एक ताकत प्रदान करती है। इस तरह से स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और स्वाध्याय के क्रम में प्रवचन स्थिति की जागृति होती है, ये विषय था। अर्थात तत्व के प्रति, तत्व की व्यवस्थाओं के प्रति अपने मन में एक विशेष जागृति आ जाती है। जिन धर्म का उद्योतन होता है, क्या होता है? जिन धर्म का उद्योतन होता है। जिन धर्म के उद्योतन का मतलब है जिनेंद्र भगवान के धर्म का प्रकाश फैलता है, जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना बढ़ती है, इसका नाम जिन धर्म का उद्योतन। जिन धर्म का उद्योतन मतलब जिन शासन का महात्म्य प्रकट होता है। बड़े बड़े आचार्यों ने विशेष अवसरों पर, सार्वजनिक तौर पर जब जिन धर्म और जैन शासन की बात रखी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तत्व की चर्चा आगे बढ़ी। अहिंसा के सिद्धांत को, सत्य के सिद्धांत को सबने स्वीकार किया। पूरी दुनिया अहिंसा के सिद्धांत को महत्व देती है, माने न माने, उसकी परिभाषा कैसी बनाए, पर अहिंसा को श्रेष्ठतम मानते ही हैं। ऐसे जिन धर्म और जिन शासन के तत्व को सभी स्वीकार करते हैं। जिन धर्म का उद्योतन इसी तरह से किया जाता है। सर्दी गर्मी आदि योगों को धारण करते हैं। गृहस्थ जन बड़े बड़े पूजा विधान महोत्सव करते हैं। इन सभी से जिन धर्म का उद्योतन होता है, जिन धर्म का प्रकाश फैलता है। ये स्वाध्याय के लाभ हैं। स्वाध्याय के लाभों में अपने अंदर की क्षमता बढ़ती है और ज्ञान की प्रभावना आती है।